ओम नमः शिवाय। कैसे हो आप सबके सब? आई नो आपका सारा फेस्टिवल बहुत अच्छे से गया होगा। ये सावन बहुत अच्छे से निकला है आपका। एंड आज मैं बात करना चाह रही हूँ लोगों के बारे में, हमारी सोच के बारे में, वाइब्रेशन के बारे में। राइट, कभी कभी आपने देखा है कि हम किसी के बारे में सोचते हैं और सडनली उसका कॉल आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है हमारा मूड बहुत अच्छा है, लेकिन हमने किसी के बारे में सोचा और हमारा मूड एकदम से ख़राब हो जाता है। ये सब क्या है? ये सब एनर्जी है, ये सब कुछ वाइब्रेशन है। इसको एनर्जी कहते हैं। आध्यात्मिक में हम इसको एनर्जी कहते हैं। मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं ना, वो सब कुछ एनर्जी है। सब कुछ एनर्जी है, मतलब सब कुछ। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि जब आप खाली बैठे हैं, सपोज आपका मूड बहुत अच्छा है, आपने किसी के बारे में सोचा और आपका मूड ख़राब हो गया, तो सोचिए कि यार मैंने किसके बारे में सोचा है। तो ध्यान रखिए कि हमारे जो एक भी थॉट है, मैं इससे ये भी आपको कहना चाह रही हूँ, हमारी एक थॉट भी सामने वाले तक पहुंचती है। हमें ऐसा लगता है कि हमसे अगर 3D वर्ल्ड में बात करेंगे ना, मतलब फिजिकली, तभी सारी चीज़ें हो सकती है अगर हम वर्बली बात कर रहे हैं। अदरवाइज सामने वाले के पास नहीं पहुंचती। ऐसा नहीं होता। अगर आप उनके लिए कोई नेगेटिव थॉट रख रहे हो तो उन तक वो वाइब्रेशन ज़रूर पहुंचती है। और आप देखना भी, आप किसी के लिए गलत सोच के देखिए, उनका बिहेवियर आपको 3D वर्ल्ड में कुछ अलग ही नज़र आएगा और आप सोचोगे यार ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है मेरे साथ, लाइक ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, क्योंकि आपने उनको नेगेटिव मतलब एनर्जी भेजी है। और आप ये भी करके देखिए, आप किसी किसी के साथ अगर आपका रिश्ता बिगड़ा है, आप उनको अच्छी वाइब्रेशन देना शुरू कीजिए। अपने माइंड में उनके लिए अच्छा सोचना शुरू कीजिए, अच्छा बोलना शुरू कीजिए। आप देखिए 3D वर्ल्ड में वो चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी। वो जो भी सोल है वो आपसे बहुत अच्छे से ट्रीट करने लगेगी। आई नो जो लोग आध्यात्मिक में नहीं है उनको ये बातें बहुत अजीब लग रही होंगी, बट एक्चुअल में ये रियलिटी है। यही रियलिटी है। तभी कहा जाता है कि एक तरीके से आध्यात्मिक ना मिरेकल है, मतलब मैजिक है वो बिल्कुल। आप चाहो अपनी लाइफ में हर एक चीज़ चेंज कर सकते हो आध्यात्मिक से, यूनिवर्स से कनेक्ट होकर। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि आप किसके बारे में सोच रहे हो। आप जो सोच रहे हो वो थॉट सामने वाले के पास जाएगी ही जाएगी। आपकी एनर्जी, क्योंकि जब हम कोई थॉट क्रिएट करते हैं ना, तो उससे हमारा ऑरा भी इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आप देखिए कुछ लोगों के साथ आपको बैठना बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट होते होंगे उनकी तरफ, क्योंकि उनका ऑरा जो है ना वो बहुत ही पॉजिटिव हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको पसंद ही नहीं होगा कि आप उनके साथ बैठे भी, क्योंकि उनका ऑरा उतना स्ट्रांग नहीं होगा। और आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। हमेशा याद रखिए, जैसा आपका ऑरा है, तो हमें अपने ऑरा पे हमेशा काम कीजिए, अपने ऑरा को हमेशा पॉजिटिव रखिए। ठीक है, अपने ऑरा, हमारे जो 7 चक्रास होते हैं, इनके बारे में भी आगे डिस्कस करूँगी मैं कभी। 7 चक्रास होते हैं हमारे ऑरा के कलर भी सेम वही होते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि आप ध्यान रखिए कि आप किसी के लिए क्या सोच रहे हो। मत सोचिए भाई किसी के लिए कुछ नहीं। हमें लगता है हम इतने सारे थॉट्स अपने माइंड में लेके घूम रहे होते हैं, हमें लगता है तो सामने वाले को तो पता ही नहीं चल रहा। लेकिन आप किसी के साथ रिश्ता बनाना चाह रहे हो अच्छा, और आप उसके लिए नेगेटिव सोच रहे हो, तो रिश्ता अच्छा नहीं बन सकता। अगर आपको 3D वर्ल्ड में अपना रिश्ता अच्छा बनाना है तो आपको 5D वर्ल्ड में अपना रिश्ता अच्छा बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये भी आपको कहना चाह रही थी। दूसरा मैं ये भी आपको कहना चाह रही थी कि आपकी सोच, अगर सपोज आप बहुत पॉजिटिव अच्छा सोच रहे हो किसी के लिए, और आपके माइंड में एकदम नेगेटिव थॉट आने शुरू हो गए किसी व्यक्ति के बारे में सोचते ही, तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव आने का मतलब आपकी वाइब्रेशन बहुत लो हो गई। और आप सोच रहे हो यार अभी तक तो मैं पॉजिटिव थी, बढ़िया एनर्जेटिक थी, ये मुझे एकदम से क्या हो रहा है, इतना लो क्यों फील कर रही हो। आप सोचिए कि आप किसके बारे में सोच रहे थे, आपने किसके बारे में थॉट क्रिएट की थी। उनकी एनर्जी आपको इफेक्ट कर रही है। हो सकता है वो इंसान बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में हो, तो आपने उनके बारे में सोचना शुरू किया, तो आपको भी आपकी वाइब्रेशन भी लो हो गई है। राइट, जैसे हमारे आसपास लोग बैठते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, एनर्जेटिक है, सामने वाला बहुत लो बातें कर रहा है ना, तो आप देखिए आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है लो। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए। आप ऐसा नहीं कह रही हो कि जो लोग अपसेट है आपको उनके साथ नहीं बैठना है। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि जहाँ गॉसिप हो रही है वहाँ मत बैठिए। गॉसिप सबसे बेकार चीज़ है लाइफ में। गॉसिप करना का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि गॉसिप करने से अपनी इतनी एनर्जी इतनी वेस्ट करते हैं। दूसरा, हम इतने बैड कर्मास क्रिएट कर लेते हैं कि मतलब कहते नहीं, आपको भगवान माफ़ कर सकता है, कर्मा आपको माफ़ नहीं करता। इसीलिए जहाँ गॉसिप हो रही है कोशिश कीजिए वहाँ से उठ जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं उठ सकते, क्योंकि आई नो मैं भी वर्किंग हूँ, तो ऑब्वियस आप हर जगह से नहीं उठ सकते हो, या आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो, नहीं पॉसिबिलिटी है, कभी कभी नहीं हो पाता, हर जगह से आप नहीं उठ सकते हो। तो एक ही है बस, मैं हमेशा कहती हूँ यूनिवर्स, आप उनको बुलाइए, आप उनको बोलिए प्लीज़ यूनिवर्स, ये जो टाइम चल रहा है इसका चार्ज अपने हाथ में लीजिए। आप देखिए, या तो
कोई भी ऐसा कुछ होगा जब आप वहाँ से उठ जाएंगे, या फिर कुछ भी ऐसा होगा जब मतलब कुछ भी सिचुएशन हो जाएगी, बट आप जिस सिचुएशन से निकलना चाहते हो सिचुएशन बाहर निकल जाओगे। तो हमेशा मैं कहती हूँ अपनी लाइफ का हर एक डिसीज़न, अपनी लाइफ का हर छोटा सा छोटा डिसीज़न हो गया है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, प्रॉब्लम है, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। सिंपल। हम उनके बच्चे हैं, वो अपने आप से टेक केयर करेंगे, उनको जो ठीक लगेगा वो दे देंगे। क्यों टेंशन लेनी यार, सब उन पर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आपकी संगति कैसी है, आपके आसपास के लोग कैसे, प्लीज़ ध्यान दीजिए। आप क्या सोच रहे हो उस पर ध्यान दीजिए। मत सोचिए यार नेगेटिव। नेगेटिव सोच के पहले तो हमारी खुद की वाइब्रेशन लो होती है, उसके बाद हमें बहुत सारे डिजीज़ होना शुरू हो जाते हैं जब हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। गुस्सा करना, नेगेटिविटी। देखिए, गुस्सा हर किसी को आता है, मुझे भी आता है। मैं भी एक प्रैक्टिस की जर्नी में ही चल रही हूँ। मैं अपनी इस जर्नी को प्रैक्टिस कर रही हूँ, राइट। तो प्रैक्टिस ही सारी चीज़ें होती है, और जब आप लोगों को करते हुए जब समझाते हो ना, तो वो चीज़ आपको और बेनिफिट करती है, खुद के लिए हेल्प करती है। तो हमेशा लोगों को आप समझाइए। आपके सामने अगर कोई गुस्सा कर रहा है या कोई किसी के साथ मिसबिहेव कर रहा है, आप उनको सपोर्ट मत कीजिए कि ये आपने बिल्कुल ठीक किया, आपने गुस्सा किया, आपने यहाँ पर गुस्सा करना चाहिए, नहीं। आप उन्हें समझाइए कि गलत है, आप मत कीजिए किसी के साथ मिसबिहेव। देखिए, हो सकता है सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन आप वो सिचुएशन को समझने के हिसाब से लोगों को सजेशन दीजिए, राइट। तो हमेशा लोगों का सपोर्टर बनिए। जहाँ लोगों को आपकी ज़रूरत है, आप उनकी हेल्प कीजिए, बट लोगों को समझाइए। आपके आसपास के जो लोग हैं उनको भी गाइड कीजिए कि लोगों के बारे में अच्छा सोचिए। देखिए, जो हमारे साथ गलत कर रहा है वो उसका कर्मा है, हमारा नहीं। और जो हम कर रहे हैं वो हमारा कर्म है, उसका नहीं। तो कर्म सबसे बड़ी चीज़ होती है। यूनिवर्स कहता है कि यूनिवर्स तो आपको माफ़ कर देगा, क्योंकि वो हमारा परम पिता परमेश्वर है। और माँ बाप, बच्चे कितनी भी गलती करें माँ बाप माफ़ कर देते, लेकिन कर्म कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। अगर आज आपने किसी के साथ गलत किया और आपको लग रहा है कि चलो वो चला गया हमारे लाइफ से, उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपके पास लौट कर आएगा ही आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो कर रहे हो वो यूनिवर्स देख रहा है, कर्म देख रहा है, तो कर्म वापस आएगा। और आपको पता है कि कर्म के देवता शनिदेव हैं, तो वो कर्मों का फल देते हैं, उनसे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो कर्मों के देवता है। आपने अच्छा किया है, वो आपको अच्छा ही देंगे, चाहे वो हो सकता है आपको वेट करना पड़े। बुरा किया है तो वो बुरा का फल भी आपके पास आएगा। तो हमेशा अपनी वाइब्रेशन, अपनी सोच, अपने आसपास के लोग कैसे आपके लोग हैं, संगति कैसी है, उस पर बहुत ध्यान दीजिए। कोशिश कीजिए गॉसिप मत कीजिए। अगर सम टाइम हो जाता है, बह जाते हो आप गॉसिप में, तो कोई बात नहीं, लेकिन खुद को फिर प्रैक्टिस में लेकर आइए कि मुझे ये नहीं करना, ठीक है। तो अपनी एनर्जी पे हमेशा ध्यान दीजिए। यूनिवर्स को अपना दोस्त बना लीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ उठिए, उनसे बातें कीजिए, अपनी प्रॉब्लम उनसे डिस्कस कीजिए। आप देखिए आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न है तो डेफिनेटली यूनिवर्स से कनेक्ट हुइए, वो आपको गाइड करेंगे। मैं आपको बोल रही हूँ, वो आपको गाइड करेंगे, वो हमेशा गाइड करने के लिए रेडी है। तो अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। एंड मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है, आप प्लीज़ उसे भी फॉलो कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली, मैंने बोला, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए और सब जगह मतलब लव, पीस, ह्यूमैनिटी सर्व कीजिए, क्योंकि हम स्पेशली इसी चीज़ के लिए इस मदर अर्थ में आए हैं। और जितना हो सके लोगों की हेल्प कीजिए। अपना ध्यान रखिए। ओम शांति। थैंक यू सो मच।